इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं फूलबाग चौराहे पे ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनसे हम जानेंगे क्या सरकार से इनकी मांगें हैं और कब तक ये इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पे चलेगा। मैडम, ये क्या आशा कार्यकर्ता हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर? हम सब लोग आशा कार्यकर्ता हैं, आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जो कि वर्ष 2005 से NRHM के अंतर्गत कार्य करते आ रहे हैं। NHM का कार्य होता है नेशनल हेल्थ मिशन, इसका कार्य होता है स्वास्थ्य विभाग को सपोर्ट करना। ये धरना प्रदर्शन किस लिए आपने यहाँ पर? हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर करी है, और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, नियमित कर्मचारी होते हैं, उनसे भी अधिक कार्य आशा व आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं से लिया जाता है। जब सारे काम हम ही को करने हैं तो हमें क्यों नहीं नियमित कर देते हैं। नियमित करने की पॉलिसी हो सकता है उनके पास नहीं हो, तब तक हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी तो तय करी जाए, एक कलेक्टर रेट तो दिया जाए। आप जानते हैं कि कुशल श्रमिक का, अर्धकुशल श्रमिक का, अकुशल श्रमिक का, सभी का पारिश्रमिक तय है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को, सहयोगी कार्यकर्ताओं को कोई पारिश्रमिक तय नहीं है। प्रोत्साहन दिया जाता है, वो भी इतना कम दिया जाता है कि यदि हम अपने कार्य के लिए क्षेत्र में निकले तो वो किराए में ही खर्च हो जाए। तो ये हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक है। अगर अपन बच्चे को भी निकाल के देते तो 10 रुपये निकाल के देते हैं। तो और सरकार हमें क्या दे रही है? सरकार हमें कोविड में काम करने का मात्र आशा कार्यकर्ता को 31 रुपये और आशा सहयोगी कार्यकर्ता को 16 रुपये। 16 रुपये में हम अपने फील्ड में भी जाएंगे तो अपना सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है, हमें अपना मास्क भी लगाना है, ग्लव्स भी लगाना है। तो क्या ये पूर्तियाँ हो सकती हैं? सरकार ने सुरक्षा संसाधन कुछ दिया नहीं है हम लोगों को। क्या मांगे आपकी सरकार से हैं? सरकार से हमारी मांग है कि हमें नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरी बात, महिला सुरक्षा की गारंटी तय की जाए। फील्ड में हमारे साथ बहुत अभद्रता होती है, जानलेवा हमले होते हैं, और ऐसे समय जब जानलेवा हमले होते हैं तो सरकार कहीं से कहीं नज़र नहीं आती है। हमारे साथ घटना हुई है तो हम ही को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, हम ही को सॉल्व करना पड़ता है, हम ही को लड़ाई लड़नी पड़ती है, हमें FIR कराना पड़ता है, और फिर हमारे फील्ड में जो प्रेशर पड़ता है कि आप लोग समझौता कर लीजिए, उसके चलते भी हम लोग दबाव में आते हैं। तो इस तरह की सुरक्षा गारंटी भी तय करी जाए। हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमें ऐसी सम्मानजनक राशि तो दी जाए जिसमें हमें ये लगे कि हम काम कर रहे हैं सरकार का। हमारी बहनें बहुत बीमार हुई कोविड के दौरान, मृत्यु हुई। जैसे कि हमारी ग्वालियर की जिलाध्यक्ष बहन है और वो आशा कार्यकर्ता है, वो बीमार हुई, उसे खून की आवश्यकता पड़ी, ब्लड चढ़ाना। हम दुनिया के भर के लोगों को खून चढ़वाते हैं, हम अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं समय पड़ने पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बाद आज हमें खून की ज़रूरत पड़ी तो खून नहीं मिला। इसी तरह से हमारे ग्वालियर की एक और बहन है, जब हमारी बहन के दामाद को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी हाई ट्रीटमेंट की, उसने 5-6 लाख रुपए खर्च किए, जबकि वो गरीब आशा कार्यकर्ता थी, उसकी बेटी भी गरीब परिवार से थी। तो सरकार के हर नेता, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी से उसने गुहार लगाई। जिन्होंने लिखित में आदेश में ड्यूटी लगाई हम लोगों की कोविड में, हमने उससे भी गुहार लगाई, मगर उसे कोई आराम नहीं मिला। और आज उसके दामाद की ख़त्म हो जाने के बाद, मर जाने के बाद, वो अस्पताल 3 लाख रुपए तो ले चुका है, 2 लाख जो डिमांड बकाया रह गई उसको मांग रहा है अभी। क्या हम करें? हम समुदाय को क्या लाभ दिलवाएं जब हमें कोई लाभ नहीं मिलता है? तो कितनी संख्या होगी आशा कार्यकर्ताओं की मध्य प्रदेश में? आशा कार्यकर्ताओं की लगभग 80,000 संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। ग्वालियर में कितनी? ग्वालियर में 1000 से ऊपर है। 1000। तो अभी तक कोई मानदेय गवर्नमेंट से आपको मिलता नहीं है क्या अभी तक? जी नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। पूरा 9 महीने एक आशा कार्यकर्ता 600 रुपये के लिए पूरा 9 महीने तक सेवा करती है। क्या काम रहते हैं आशा कार्यकर्ता? आशा कार्यकर्ता को 3 कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। एक तो शकल मृत्यु, जो प्रजनन दर है उसको कम करना है, दूसरा मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना था। तो ये सारा कार्य जब संभव हो पाता, जब सारी संस्थागत प्रसव होते।
जब से आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई, सारे अधिकतर 99% प्रसव संस्थागत होते हैं। ये सब संभव कब हुआ? जब आशा व सहयोगी कार्यकर्ता आए। जब आशा और सहयोगी कार्यकर्ताओं के दम पे सारी व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष को अवार्ड मिल रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में, और फिर आज कहते हैं कि हमें देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भारत देश एक मिसाल है कोविड को जीतने में। ग्रामीण अंचल में अगर आज कोविड की स्थिति सुधरी हुई है तो ये गांव की प्राथमिक डॉक्टर जो आशा कार्यकर्ता है, इनकी वजह से। गांव में मोदी जी और शिवराज सरकार नहीं जाते हैं, गांव में हम लोग होते हैं उस फील्ड में काम करने के लिए जहां पर कोविड पॉजिटिव होते हैं। अरे अस्पताल में पहुंच करके पॉजिटिव की तो आप देखरेख करेंगे, दवाइयाँ देंगे, पूरा पीपीई किट पहनेंगे, सुरक्षा संसाधन रखेंगे, मगर हम लोगों के पास फील्ड में काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। और हम उस कोविड पॉजिटिव के बार बार टच में जाते हैं। हॉस्पिटल से वापस आ जाता है तो उसका क्वारंटीन का फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन तब भी हमारे पास कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी जो कोरोना काल में आपकी ड्यूटी इसमें लगी थी क्या इसमें? जी हाँ, कोविड में हम लोगों के लिखित में आदेश थे और बगैर किसी ट्रेनिंग के आदेश थे। ये बहुत बड़ी खराब बात है। किट वगैरह आपको दिए, कोई संसाधन उपलब्ध कराएगा इस बीच? यहाँ इतनी बहनें बैठी हुई हैं, आप देखिए किसी के पास आपको हॉस्पिटल का मास्क नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग का मास्क नहीं मिलेगा, जबकि सरकारी गाइडलाइन कहती है डबल मास्क लगाइए। हमें सिंगल भी मास्क नहीं दिया, डबल कहाँ से लगाएंगे? आपसे काम करवाया गया कोरोना काल? जी हाँ, बिल्कुल पूरा काम करवाया गया। अब हमने काम बंद कर दिया है तो सर पता चल रहा है ना कितना प्रेशर आ रहा है, हमारे अधिकारी दबाव बना रहे हैं, आप काम करिए, रिकॉर्ड देते रहिए, काम मत करिए। अच्छा, इसकी शिकायत आपने ऊपर मंत्रालय में, स्वास्थ्य विभाग में या किसी अधिकारी से इसको लेके जो आपकी मांग है उसको लेके कोई सूत्रीय मांग का ऐसा कोई आवेदन वगैरह दिया है क्या? जी हाँ, 2018 से हम लगातार हर महीने 2 महीने में इसका फॉलोअप करते चले आ रहे हैं, अपनी डिमांड का लेटर देते चले आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जब कोविड की शुरुआत हुई तो 11 मई 2020 में हमने प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों और नेताओं को पत्र लिखे, पक्ष और विपक्ष दोनों को। स्वास्थ्य मंत्री को आपने लिखा है? जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री को हमने पत्र लिखा है और इस हड़ताल के बारे में भी उन्हें जानकारी है। लेकिन नेता और मंत्रियों का तो ये है कि आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आप देखिए भिंड में जो OPS भदौरिया जी हैं, कोविड प्रभारी राज्य मंत्री जी, उन्होंने जब ज्ञापन लिया तो उन्होंने कहा मैं अपनी टीम के साथ, उनका बाकायदा वीडियो है, मैं अपनी टीम के साथ इसे अनुशंसा के साथ ऊपर भेजूंगा। लेकिन जब दूसरी बहनों ने ज्ञापन दिया तो उनसे बोलते कि आप लोग कामकाज कुछ करते नहीं है, यहाँ धरने पे बैठे रहते। अरे कमाल कर दिया, पलटने की भी कोई हद होती है। आपको क्या लग रहा है ऐसे कि आपने इतने ज्ञापन भी दिए हैं और लोगों हो सकता है मिले भी हों अधिकारी या नेताओं से, उनसे कोई आश्वासन की ऐसी उम्मीद है आगे? जी, ऐसे आश्वासन तो हमें लगातार हमेशा से मिलते चले आ रहे हैं और नेताओं मंत्रियों को क्या लगता है कि सिर्फ हम कह देंगे और ये मान जाएंगे। 2005 की महिला नहीं है ये 2005 में नियुक्ति हुई थी, ये वो महिला नहीं है, ये 2021 की महिलाएं हैं, ये जागरूक हो चुकी हैं। आश्वासन का चार नहीं डालेंगे हम लोग। अच्छा, कब तक का अल्टीमेटम आपका रहेगा अगर आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई तो? अभी फ़िलहाल हमारे संगठन का प्रदेश स्तरीय ये निर्णय है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। फिर जैसे भी बीच में हम लोगों की स्थिति जो मीटिंग्स होती रहती हैं उनमें जो भी प्रक्रिया बनती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके आधार पर आगे तय होगा। इसके बाद अगर मांगें नहीं मानी गई आपकी तो आप क्या करेंगी? आप मांगे यदि नहीं मानी गई तो सर्वप्रथम तो हम अपने कार्य पर वापस ही नहीं आएंगे और दूसरी ओर हमारा व्यापक आंदोलन किस ओर जाएगा सरकार भी देखेगी आगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कौरव, प्रदेश अध्यक्ष आशा उषा एवं आशा सहयोगिनी संघ। आ रही है, इतने समय से आपको कोई वेतन नहीं मिल रहा है जो आप काम कर रही हैं और काफ़ी मेहनत का काम है आपका, आप गरीब परिवार छोड़ के भी अपना काम जो है जनहित में, लोक हित में आप कर रही हैं, तो आपकी क्या ऐसे सरकार से मांगे हैं इसमें? सर, हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि जो हम लोग जितनी मेहनत करते हैं कम से कम उतना पैसा तो दिया जाए हमको। ना कछु वर्दी पैसा, इतना कम पैसा देते हैं, उतने पैसों में हम लोग किराया खर्च करके जाए कि अगर हम कभी कभी भूखे भी निकल जाते हैं घर से तो कम से कम उससे थोड़ा सा नाश्ता भी 20-25 रुपये में, 30 रुपये में क्या होता है। मात्र 2000 रुपये सरकार हमको दे रही है। उसके बदले कई बहनें ऐसी हैं जो किराए से रहती हैं, कई बहनें ऐसी हैं जिनके पति नहीं है, वो विधवा हैं, उनको अपने बच्चे भी पालना है, किराया भी देना है। तो इतनी महामारी में वो कैसे करेंगी? इतना टाइम हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन सरकार हमारी उसमें बढ़ोतरी नहीं करी। जो प्रोत्साहन राशि होती है उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। हम लोग दिन भर हो जाता है, हमको हमारा कोई टाइम नहीं है। तो एक इंसान का कोई टाइम होता है, मजदूर का भी कोई टाइम होता है कि सुबह निकलता है 9 से 5 रहता है, लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं है। कभी भी जब भी हमारा कॉल आ जाता है कि आपको यहाँ आना है तो हम उसी टाइम वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और एक सबसे पहले आशा को ढूंढा जाता है, कोई भी अभियान हो,
चाहे वो डेंगू से हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड से हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अभियान हो। किराया वगैरह देते हैं आपको आने जाने की गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दिया जाता। पहले तो वो काम कराने के लिए बोल देते हैं कि आप आ जाओ, जब आपका ऊपर से कुछ हो जाएगा तो हम लोग दे देंगे, लेकिन बाद में ये होता है पेमेंट वगैरह कोई मंथली का सिर्फ 2000 मिलता है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं देते। वो तो पूरे रिकॉर्ड मेंटेन भी करते हैं, उसी में सब कर लो, उसी में तुम किराया भी दे लो, उसमें सब कुछ कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा जितना करते हैं उतना भी मिल जाए। परेशानी आती है आपकी जिंदगी में? बहुत ज़्यादा आ रही है। कई बहनें ऐसी हैं कि जिनके घर में इतनी परेशानियाँ हैं कि वो खुद ही अपने घर को चला रही हैं, उनके घर में 4-4 बच्चे। आप सोचिए ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। ऐसी महामारी में हम लोग इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 20-30 रुपए में हमसे काम लिया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोग, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पति बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उनको सर्वे चाहिए, सर्वे चाहिए। क्या सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये चाहते हैं सर कि जिस तरह से हम लोगों का इतना काम लिया जा रहा है तो हमको एक वेतनमान दिया जाए, परमानेंट किया जाए। कोई बिना कोई वेतन के आप लोग वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, आप घर परिवार चलाने में कितनी समस्या आ रही है आपको? बहुत सारी समस्याएं, सरकार सुनती नहीं है। क्या करें अब, जो ऊपर से दबाव आता है तो हम आशा वर्कर हैं तो हमको तो करना है वो काम। जब ऊपर से दबाव आएगा तो करना ही है वो काम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग। इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, हमें परमानेंट करो, हमें परमानेंट करो, हमको वेतन दिया जाए, मानदेय वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, परमानेंट सैलरी के रूप में मिले 18,000 रुपये हमको वेतन, 18,000 रुपये सैलरी आपको परमानेंट दिया जाए। कई बहनों के साथ इतनी दुर्घटना घटी है कि खेतों में जा रही हैं, किसी किसानों ने खेतों में मकान बना लिए, वहाँ तक जा रही हैं, वो वहाँ तक जाके सर्वे करके ला रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, 1.5 महीने तक HVNC करने जा रही हैं, और फिर भी अभी कोविड में ड्यूटी लगी तो उनको लाठी लेके मार रहे हैं वो लोग। इतनी बुरी भली सुना रहे हैं, इतना शोषण किया जा रहा है हम लोग। मेरा नाम साधना शर्मा, आशा कार्यकर्ता, ग्राम डबका, हस्तनापुर ब्लॉक हस्तनापुर। मानदेय तो हमें करना है, क्योंकि सारी महिलाएं, कई महिलाएं तो सक्षम है, इनके भरण पोषण हो रहा है परिवार में, और अगर भरण पोषण अच्छा नहीं हो रहा तो हम ये आशा का काम क्यों करते। वही मजबूरी में आदमी बाहर निकलता है। अगर सक्षम होते परिवार से तो ये 30-30 रुपये रोज पे काम नहीं करते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सरकार से कह रहे हैं, 2008 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमें इतना तो दे कि हमारा मतलब बच्चों का घर का खर्चा, पढ़ाई का हम लोगों का चल सके। इतना हम उनसे मतलब रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं। अभी तो फिर आगे जाके नया हमें क्या करना पड़े। अच्छा, इससे पहले भी आपने कब आंदोलन किए हैं इसके लिए? बहुत किए हैं सर, बहुत किए हैं। और सरकार कोई सुनवाई अभी तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन दे देती है कि आगे जाके हम आपकी सुनेंगे, करेंगे, हाँ कुछ करेंगे। 2018 में हमने आंदोलन किया था 2 अक्टूबर को। अच्छा, भोपाल में इतना बड़ा आंदोलन किया था हमने, भोपाल में CM हाउस पे, CM हाउस के बाहर आंदोलन किया था, और हम 4 दिन उनके दरवाजे पर डले रहते। CM साहब को गुहार लगाई कि मात्र हमसे आके मिलिए, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इधर से उधर से हवाई जहाज से निकल जाते थे अपने, और उन्होंने वैसे कहते रहेंगे वो हमारी बहनें हैं, वो हमारे भांजे हैं, वो हमारे ये हैं, मैं तुम्हारा मामा हूँ, और उनके दरवाजे पर पड़े रहे। जब उन्होंने एक नहीं मानी, हमारी एक नहीं सुनी बात, और उसके बाद हमने लगातार, हमारा आंदोलन चल रहा है, समय समय पर हम ज्ञापन देते रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। और एक आशा तो हमारी भोपाल में टावर से भी गिर गई थी अपनी मांगों को लेकर, तब भी शिवराज जी देखने के लिए नहीं आए थे, ना पूछने आए थे। ये स्थिति है। जो आशाएं ये सरकार के लिए, इस स्वास्थ्य विभाग के लिए काम कर रही हैं, जी जान लगा रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, मर रही हैं, वही सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, हट जानी चाहिए ऐसी सरकार। अच्छा, कोरोना में भी आपकी ड्यूटी लगी थी? बिल्कुल लगती है सर, सुबह से लगती है शाम तक। मुहैया कराई गई कोई किट बचाव के लिए? नहीं, हमें सैनिटाइजर मांगा गया हमारे द्वारा। हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, मर जाओ, उनकी तरफ से कुछ भी हो जाए। नहीं, ना कोई वेतन, कोई एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं दिया जा रहा हमें। हाँ, जनवरी से लेकर के हम लोगों से आज तक 9 से 5 ड्यूटी कराई जा रही है, जिसका जनवरी से आज जून का महीना आ गया, लेकिन हमको 1 रुपया तक नहीं दिया गया, ना ही कोई सुरक्षा संसाधन दिए गए। कोई किसी से भी मांगो विभाग में कि सुरक्षा के लिए एक मास्क मिल जाए आशा को, तो वो भी नहीं मिलेगा, सैनिटाइज़र भी नहीं मिलेगा। बताइए आप क्या करें? क्या हम लोग ऐसे ही काम करते करते सरकार के लिए मर जाएं, या हमारे परिवार के लोग संक्रमित हो जाएं? इसका जिम्मेदार कौन होगा? शिवराज सरकार से मैं पूछना चाहूँगी
कि इतने कम पैसों में ये हमसे काम कराना क्यों चाहते हैं। क्यों चाहते हैं इन बहनों की जान लेना, क्यों चाहते हैं इन बहनों का परिवार बिगड़ जाए, इनके बच्चे अच्छा खाना ना खा सकें, अच्छा पानी ना पी सकें, पढ़ाई ना कर सकें। क्या इसी के लिए हम स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रहे हैं? किसी भी विभाग में आप चले जाइए, एक चपरासी की भी कोई वेतन होती है, किसी की भी कोई से भी छोटे से छोटे पद पे होगा उसकी कोई ना कोई वेतन होती है, लेकिन आशा कार्यकर्ता की कोई वेतन नहीं है। वो सिर्फ इसी तरह समाज की सेवा करती रहे और अपना बलिदान देती रहे, लेकिन सरकार का हमारे प्रति कोई रुझान नहीं है, ना हमारी कोई मांगे उन्हें पूरी करनी है, सिर्फ हमसे इधर से उधर उधर से उधर काम ही लेते रहना है। अभी आपकी मौजूदा प्रमुख मांग क्या है इसमें? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें इस तरह से प्रोत्साहन राशि के रूप में जो टुकड़ों में पैसा दिया जाता है, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, हमें नहीं चाहिए। हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमको एक निश्चित मानदेय दिया जाए, हमें भरण पोषण के लायक कम से कम 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम सभी प्रशिक्षित हैं, हमारा समय समय पर प्रशिक्षण होता है, हम अकुशल नहीं हैं, हम सकुशल हैं। एक अकुशल मजदूर को भी 300 से 400 रुपये रोज़ की मजदूरी दी जाती है आज की इस महंगाई में, लेकिन आशा कार्यकर्ता को तो 100 रुपये रोज़ का भी नहीं दिया जाता है। क्या चाहती है ये सरकार हमसे? कैसे इनके जो भी कार्य हैं, जैसे कि सकल मृत्यु दर को कम करना, गर्भवती महिलाओं को घर में बच्चे पैदा ना होना उसको रोकने के लिए, सभी बच्चों का टीकाकरण करवाने के लिए, कोविड में हमको वैक्सीनेशन करवाने के लिए, इनके सभी तरह के सर्वे, आयुष्मान सर्वे हो या इनका जो भी है कोरोना सर्वे हो, चाहे संक्रमितों का सर्वे, सभी तरह के हम सर्वे करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिलता है? सरकार हमें कुछ नहीं देना चाहती है। सरकार के हाथ इस आशा कार्यकर्ता के लिए खाली क्यों है? मैं ये पूछना चाहती हूँ शिवराज सरकार से कि ये क्यों इस नारी को, इस माँ को क्यों परेशान करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि फ्री में समाज की सेवा करें? यदि हमें सेवा ही करनी होती तो हम स्वास्थ्य विभाग की नौकरी क्यों करते? हम तो स्वयं की इच्छा से सेवा करते ना। इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो जाके सेवा करें, हम तो सेवा कर ही रहे हैं, हम तो फ्री में सेवा कर रहे हैं, हमारे घर में भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये आपकी जो मांगे हैं और अनिश्चितकालीन जैसा कि धरना आपने दिया है, ये कब तक चलेगा आपका कुछ? ये अनिश्चितकालीन हमारा धरना जब तक चलता रहेगा, जब तक सरकार ये हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी, हम इसी तरह निरंतर अपना धरना देते रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से लेकर भोपाल तक हम जाने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहेगी तो हम उसके दरवाजे पर फिर से जाएंगे और फिर से धरना देंगे। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम है आपका? रजनी गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देखेंगे कि हम लोग फूलबाग पर ग्वालियर में मौजूद हैं और यहाँ पे आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और इनकी जो मांग है प्रमुख, वो इनका वेतन है कि जो इनको वेतन नहीं दिया जाता है वो इनका वेतन स्थायी तौर पे इनको दिया जाए।